पवन सिंह के करियर की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर आ गया। बात कर रहे हैं फिल्म पावर स्टार की, जिसका लगभग 2 सालों से जो भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शक हैं, पवन सिंह के जो फैंस हैं, वो इंतजार कर रहे थे। और फाइनली उसका ट्रेलर 3 मिनट 56 सेकंड का रिलीज हुआ है। और ये पूरा समय इतना मजेदार दिखता है जब स्क्रीन पे, यूट्यूब पे जब इस ट्रेलर को देखा जाता है, तो पूरे टाइम में अपने आप को जो दर्शक है उसको बांध कर रखता है। ये भोजपुरी में यही से एक अलग चीज की शुरुआत होती है कि पहली बार भोजपुरी का कोई ऐसा ट्रेलर दिखा जिसको देख के ऐसा नहीं लगा कि क्या बवासीर बना के रख दिया गया है। भोजपुरी में सबसे बड़ी शिकायत रहती है, कोई भी अगर अच्छा फिल्म देखने वाला हो, थोड़ा भी समझदार दर्शक हो, तो लगता है कि 10 जगह से कट लगाया गया है और 10 क्लिप को जोड़ के ट्रेलर बना दिया गया है। ये चीज बिल्कुल इस ट्रेलर में नहीं दिखती है और लगता है कि एक सीक्वेंस बनाया गया है, एक कहानी का बारी बारी से पूरा सेटअप किया गया है और इसका कुछ मतलब निकल के आता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा थी कि क्या ये पवन सिंह की जीवनी है, तो जैसा कि शुरुआत होता है पहला ही डायलॉग कि मेरे भाई सब नाम दिए हैं फिल्म का, जो पावर स्टार, और उसी से फिल्म का पूरा नाम रखा गया है, टाइटल ही पावर स्टार है। मेरे भाई सब नाम दिए हैं पावर स्टार। तो जो पवन सिंह ने स्टेज पे बोला था, जो डायलॉग रियलिस्टिक उनका जो डायलॉग है, जो काफी हिट है पूरे वर्ल्ड वाइड, उससे इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद फिर वही उसी स्टेज शो का डायलॉग बोलते हैं कि मेरे सामने कौन टिकेगा, पावर स्टार, यहीं से शुरू होला। इसके अलावा नाम पवन सिंह है, ठेकेदारी नहीं करते हैं। पावर खत्म ना हुई तो मेरा नाम पवन सिंह है, ठेकेदारी नहीं करता। तो ये सब डायलॉग सुन के मतलब पहले ही कुछ सेकंड में लग जाता है कि सही में इनकी जीवनी है, एकदम सेम टू सेम जो पवन सिंह कहते हैं वही तो इसमें दिखाया जा रहा है। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो फिर वही पवन सिंह का जो चीज उनके बारे में वायरल है, जो कहानियां उनके बारे में वायरल है कि फिल्म के सेट पे टाइम से नहीं पहुंचते हैं, उनका अपना मस्त मौला अंदाज है, अपने दुनिया में रहते हैं, डायरेक्टर फोन कर रहे हैं कि पवन सिंह सेट पे आएंगे और वो सोए हुए हैं, ये सब दिखाया जाता है। कहां बने तुम्हारे पावर स्टार? अरे सर भैया रेडी होके बस अभी बैठ के स्विच पहन रहे हैं। अरे कहां पहुंचना भैया? वो का है ना, बारिश हो रहा बा, यूपी हवा के आसाम जावत हो। मुझे लगता है कि ये तो एकदम असलियत है और इसी सब चीज के लिए पवन सिंह के फैंस उससे जुड़े भी हैं। कुछ लोगों का होता है कि जो खेसारी के फैन है, दूसरे हीरो के फैन है, वो उंगली उठाते हैं कि देखो ना कितना खराब आदमी है, टाइम पे नहीं पहुंचता है। लेकिन पवन सिंह के जो फैन है उनको इसी में मजा आता है कि भाई मेरा कलाकार तो मस्त मौला है, अपने मन का राजा है। पवन सिंह को कहते हैं कि इंडस्ट्री का बॉस, करता धरता पवन सिंह, भोजपुरी बिना पवन के, मतलब पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब जब बातें कहते हैं तो उनको लगता है कि पवन सिंह अपना रूल। तो ये जब चीज दिखाया जा रहा है, ट्रेलर में दिख रहा है, तो दर्शकों को मजा आ रहा है और ऐसे कमेंट दिख रहा है कि यार पवन सिंह मतलब पूरा अंदाज उनका जो असलियत में है वो दिखाया गया। इसके बाद जो दमदार डायलॉग बोलने का उनका अंदाज है, इसको खूब भुनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज जो इस फिल्म में बार बार जब कह रहे हैं कि ट्रेलर बांधे रखता है, पूरी फिल्म में भी ये चीज देखने को, जो स्क्रीन प्ले है, जो डायलॉग है, वो जबरदस्त है। भोजपुरी का एक रिवायत रहा है कि भोजपुरी में जब भी कुछ डायलॉग बोलना है, दिखाना है कि हम बहुत अच्छा काम कर दिए, बहुत अच्छा चीज बोल दिए, विलन पे भारी पड़ गए, तो माई बहन का गाली डाल दिया जाता है। पवन सिंह के भी फिल्मों में लगातार, खेसारी की फिल्मों में लगातार, मतलब भोजपुरी में होता ही है। इस ट्रेलर में 3 मिनट 56 सेकंड का पूरा टाइम देखिए, एक भी गाली नहीं दिखता है, पवन सिंह अपने मुंह से गाली देते हुए नहीं दिखता है। और यहाँ पे जो डायलॉग राइटर हैं, जो बॉलीवुड में काफी एक्टिव रहे हैं और बॉलीवुड में काफी अच्छा काम किए, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किए हैं, मतलब जो प्रतिष्ठित नाम उनके साथ काम किए हैं, नाम है जावेद अहमद, उनका लिखा हुआ डायलॉग है। और उन्होंने काफी सलीके से, काफी जो पवन सिंह के अंदाज पे, उनके जो उनका जो इमेज है उस पर जो शूट करता है, वैसे डायलॉग में लिखे, मतलब भारी भरकम, और उसमें गाली भी नहीं है, साफ सुथरा भी है। जैसे उनका एक डायलॉग कि मेरा नाम पावर स्टार है, जो हमारे जो दुश्मन हैं उनसे भी हम औकात देखकर मतलब दुश्मनी करते हैं। अगर कोई नरम है सामने वाला तो उसको छोड़ देते हैं और जो गर्म है उसको तोड़ देते हैं। जैसे पवन सिंह कहता है कि हमसे आयत मत दिखाइए, नहीं तो नहीं टिकिएगा। जब हम अपने पगलायम जो माथा ठोक के कहते हैं तो हैजा फैल जाएगा हर तरफ, तो वो चीज दिखाया गया है। हम दुश्मनी भी दुश्मन की औकात देख के करते हैं, नरम हो तो छोड़ देते हैं, गरम हो तो तोड़ देते हैं। इसके अलावा भी जितने भी डायलॉग है हर जगह एकदम जबरदस्त। एक डायलॉग जो आरती न्यूज वाले हैं उनसे पूछते हैं कि लोग कहते हैं कि आपसे बड़े हो गए हैं, तो एकदम सीधे लाइन में, बिना कुछ पटांग बोले सीधे लाइन में कि हाथी अगर बैठी हो जाए तो गधा से ऊपर है। अब गधा किसको कहा गया है आप समझ सकते हैं। चलो हाथी गधा से ऊंचा होला, मतलब टारगेट भी खूब किया गया है और बिना गाली गलौज के, बिना सफाई के, मतलब एक मुहावरे का उपयोग किया गया है। और ये समझदारी स्क्रीन प्ले में भी झलकती है कि कब कहानी है तो किस तरीके का स्क्रीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, पवन सिंह किस लुक में दिखने चाहिए, क्या कर रहे हो, साइड आर्टिस्ट उनको उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कैसे रहे। क्योंकि भोजपुरी में एक ये भी बड़ी शिकायत है, जब एक फरिश्ता रिलीज हुआ था खेसारी का, खेसारी ने अच्छी एक्टिंग की थी, डायरेक्टर ने भी कमाल का काम करवाया था, लेकिन जो उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, वो इतने गंदे थे, उनको एक्टिंग आ ही नहीं रही थी, लग ही नहीं रहा था कि वो जो पूरा सीन चल रहा है उसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। ये चीज, ये शिकायत इसमें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट भी एक से एक है। जो उसमें मनोज टाइगर दिख रहे हैं, अपने आप में महारत है एक्टिंग में, और भी जो लोग दिख रहे हैं सभी लोग जबरदस्त दिख रहे हैं इसमें। और 6 हीरोइन, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि पहली बार ऐसे देखने को, हालांकि एक 7 सहेलियां फिल्म थी जिसमें 7 हीरोइन थी, लेकिन ये लंबा समय तक गैप चल रहा था, लगभग 10-15 साल बाद ऐसा दिख रहा है कि पवन सिंह की फिल्म आ रही है, उसमें 6 हीरोइन दिख रही है। फिर कहानी और ये डायलॉग स्क्रीन प्ले की एक और तारीफ आप कर सकते हैं कि पवन सिंह पहली बार थप्पड़ खाते हुए दिख रहे हैं। उनको नहीं याद आ रहा है कि लंबा समय ऐसा होगा कि पवन सिंह को कोई थप्पड़ मार रहा है उनकी फिल्म में, क्योंकि अभी एक इमेज बन गया कि पवन सिंह मतलब बादशाह, बॉस,
उनको कोई छू नहीं सकता है। वो गुंडे को मारेंगे, भले विलन को मारेंगे, सब लोग एक साथ 30 लोग को पीट देंगे, लेकिन पवन सिंह तक कोई नहीं पहुंच सकता है। इस चीज को छोड़ा गया, रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है, पवन को भी थप्पड़ पड़ता है। बाकी अगर जीवनी की तरफ देखा जाए तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई है कि पवन सिंह की जीवनी है, क्योंकि मेकर्स जो है, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो राइटर हैं, ये लोग बड़ी चालाकी से इस चीज को भुना रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह पावर स्टार का जो इमेज जुड़ा हुआ है, तो दर्शक जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। जो भी उनके बारे में बताइएगा दर्शकों को मजा आएगा। और जो ट्रेलर आया इसमें अभी भी जो सुन के लग रहा है, जो देख के लग रहा है, लोगों को मजा आ रहा है कि सही में असलियत होगा। लेकिन कहानी को ट्विस्ट भी कर दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं, जो विलन है पीयूष सुहाने, काफी चर्चित नाम है, क्राइम पेट्रोल मतलब डेली सोप जो आता है उसमें, और मराठी इंडस्ट्री में काफी अच्छे एक्टर हैं, काफी नाम है, वो दिख रहे हैं। तो यहाँ से कहानी ट्विस्ट होता है कि पवन सिंह को कोई प्रचार के लिए बुला कर ले जाता है, अपना चुनाव प्रचार करवाता है। थोड़ा सा नया एंगल यहीं से दे दिया गया है, और वो जीत जाता है। उसके बाद वो शायद ऐसा लग रहा है कि मुझे थप्पड़ पड़ता है कि तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो एक आम आदमी दिख रहा है, उनके बारे में कुछ दिखाया नहीं गया कि वो कौन है, क्यों थप्पड़ मारते हैं। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है कि शायद वो नेता जीत तो जाता है पवन सिंह के नाम पे, लेकिन कुछ गलत कर रहा है। तो इससे जो पवन सिंह के फैन है या इनके परिवार वाले, वो नाराज हैं और इसलिए थप्पड़ मारा जाता है। फिर उसके साथ ये दिखना कि पवन सिंह रो रहे हैं, एक महिला पड़ी हुई है और अम्मा चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रियलिस्टिक जोड़ा गया, क्योंकि पवन सिंह अपनी माँ को अम्मा कहते हैं, तो वो चीज दिखाया गया। लेकिन पवन सिंह की माँ तो जिंदा है, तो उनका जीवनी आएगा, पवन सिंह की अम्मा कैसे जाएंगी। तो शुरुआत पूरा एकदम रिलेट करके कि पवन सिंह के जो दर्शक हैं, जो उनके फैंस हैं, वो इससे रिलेट करें, उनको लगा कि पवन सिंह की जीवनी है। और उसको जो एंडिंग है वो, क्योंकि अभी पवन सिंह का पूरा करियर खत्म तो नहीं हुआ है, अभी तमाम चीजें ऐसी होंगी। और कुछ चीजें जो उनका लव अफेयर है, पति पत्नी वाला जो रिलेशन है, इसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ा भी गया जहां तक ट्रेलर में दिख रहा है। अब पता नहीं फिल्म में ये आए या ना आए, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये इस चीज पे ज्यादा बातचीत हुई होगी। तो रियल चीजों को उठाकर जो उनकी बेस्ट चीजें हैं उनको लेकर दर्शकों को इन्वॉल्व करके और एक नया थोड़ा सा फिल्मी ट्विस्ट कर दिया गया है। थोड़ा सा उसको मतलब जो क्या है, क्रिएटिव लिबर्टी लेके नया कहानी बनाया गया है। तो जीवनी पूरी तरीके से जो बायोग्राफी कही जाती है, जैसे MS धोनी ये सब आया था, वैसा है भी नहीं, लेकिन रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश भी की गई है, ताकि पवन सिंह के जो फैंस इन्वॉल्व रहे। फिल्म जबरदस्त होगी, ये अपने आप में अभी से दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भोजपुरी की पुरानी कुछ फिल्मों की, पिछली कुछ फिल्मों की बात कर ली जाए, अभी डंस का इतना बात हुआ कि अल्लू अर्जुन जैसा काम करेंगे खेसारी, लेकिन जो हॉल के मालिक है उनका आप सुन रहे होंगे बयान कि 3 दिन 4 दिन बीत गए, 1 लाख भी कमाई नहीं हुई। तो इतना बुरा समय आ चुका है। और उसके बाद ये फिल्म आती है और पहले ही रिलीज से पहले ही 2 करोड़ 2.5 करोड़ में बिक चुकी है। इसका डिजिटल जो राइट है, जो सैटेलाइट राइट है, म्यूजिक सब, ये पहले से ही बिक चुकी है। तो मतलब फिल्म पहले से ही, रिलीज से पहले से ही प्रॉफिट में चल रही है। और उसके अलावा जो कहानी दिख रही है, ये अपने आप में दिख रहा है कि भाई कमाल होने वाला है। और जब ये फिल्म रिलीज होगी तो तहलका मचना तय है, क्योंकि गाने भी जबरदस्त, पवन के एकदम जो उनको शूट करता है उस तरीके के गाने हैं, वैसे ही डायलॉग। सबसे बड़ी चीज कि पवन सिंह पहली बार वो रंगीन, जो कैसे भी कुछ भी जो उनका गेटअप दे दिया जाता था, मतलब कॉस्ट्यूम के नाम पे एकदम कहा जाए तो शीशा लेदर कर दिया जाता था, वो चीज नहीं दिख रहा है। पवन सिंह का बाल देखिए, उनका लुक देखिए, आप मतलब ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो अलग दिख रहा है। पवन सिंह एकदम अलग लुक में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के स्वेटर्स, अलग अलग तरीके के वो शर्ट्स, ये सब लग रहा है कि हाँ एक लेवल सेट करके रखा गया है। क्योंकि हिंदी के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो दिख रहा है कि हाँ हर काम में, हर चीज में क्लास है। और ये सब चीज जब स्क्रीन पे आएगा, और पवन सिंह के फैन जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब इसके बारे में कुछ चर्चा हो, कब इसका ट्रेलर आए, ट्रेलर आ गया, और रिलीज जब होगी फिल्म तो तहलका मचने वाला है और कमाई का भी नया रिकॉर्ड सेट होने वाला है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी रिव्यू बताइएगा, बनिए हमारे साथ। धन्यवाद।